नज़र की कमजोरी, और आंखें तो दर्पण है हमारा, दृष्टि के बिना ये सृष्टि बेकार हो जाती है हमारे लिए। डालो डालो बेटा। और ऐसे आंखों में ये महा त्रिफला ग्रिड डालते हैं, इसमें आंखें खोलते भी हैं बंद भी करते हैं। देखो ऐसे ऐसे आंखें में खोल भी रहा हूँ बंद भी कर रहा हूँ। यद्यपि ये लंबा प्रोसेस है लेकिन आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। ये चारों तरफ जो घेरा सा लगा हुआ है, ये घेरा है उड़द के आटे का। अब ऐसे आंखों में पूरा भर देते हैं और फिर इसमें आंखें खोलते हैं बंद करते हैं ऐसे ऐसे। और फिर जब आधा घंटे तक ये प्रोसेस करते हैं, उसके बाद फिर 2-1 घंटे तक काला चश्मा लगाते हैं, ज़्यादा तेज़ प्रकाश में नहीं जाते हैं। तो आज तो हमें जल्दी करना है, इसलिए खाली आपको सिंबॉलिक बता रहे हैं। ये अप्रतिम है। मैंने मैकुलर डिजनरेशन से, आँखों की कोशिकाओं के क्षरण, जिसको मैकुलर डिजनरेशन से लेकर के आँखों के तमाम समस्याओं को हमने इससे दूर किया है। अब इसको घी को हटा लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया और बताएंगे आपको। जल नीति भी बताएंगे, सूत्र नीति भी बताएंगे, त्राटक भी बताएंगे, नंगे पाँव घास पर चल करके और कैसे जो है अपनी नेत्र ज्योति को बढ़ा सकते हैं। और ये महा त्रिफलाग्रित सुबह 1 चम्मच खाली पेट खाना भी है। ये भी आपको खास बात बता रहा हूँ। देखो, हाँ, महा त्रिफलाग्रित खाना भी है और महा त्रिफलाग्रित आँख में भी डालना है और नाक में भी डालना है। ये हमारा थेरापिस्ट दीपक बालक, कितने साल से बेटा ये सेवा कर रहे हो? 10 साल से ये बालक यही सेवा कर रहा है। थोड़ी देर ऐसे आंखों को बंद रखें और फिर जो है आंखों में थोड़ा सा वो भी डालते हैं, बस धीरे धीरे बेटा। आंखों में फिर जो है हम ये गुलाब जल भी डाल देते हैं। फिर हमारे पास सौम्य भी है, दृष्टि भी है। ये आज मुझे बहुत कुछ बताना है आपको, लेकिन अभी आपको मैं ले चलता हूं। आज आंखों की समस्या 100 साल तक आपको ना हो। पश्चिम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम, इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, हम 5-7 मिनट में वो सारे उपाय आपको एक साथ बता रहे हैं। ये योगग्राम निरावय में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर छोटे बड़े रूम्स हैं और इसमें आप एक मंदिर जैसा हमने यहाँ पर एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। आप ऐसे जब पवित्र ध्वनि आपके कानों में गुंजायमान होती है और आप शंख ध्वनि भी कर सकते हैं। शंख भी रखा, हाँ लेके आओ, शंख ध्वनि भी कर सकते हैं। और देखो ये अब इसके बारे में भी बताता हूं। ये देखो त्राटक कैसे करना है। यहाँ ऐसे आंखों के समानांतर ऐसे खुली आंखों से इसको ऐसे देखना है। मैंने तो अभी अक्षय तर्पण भी किया इसलिए लंबा नहीं देख सकता, लेकिन ऐसे खुली आंखों से देखना है। आंखों से पानी भी आए तो आने दे, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे आपका ध्यान भी बढ़ेगा, आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और नेत्र ज्योति बढ़ेगी। बड़ी बात यह है, यहां ऐसे आप दीपक आंखों के सामने चल रहा है और फिर आंखों में जो है आंसू भी आने लगेंगे, क्योंकि मैं तो अभी अक्षय तर्पण करके आया था महात्रिफलाग्रित से, इसलिए लंबा नहीं कर सकता। लेकिन आप ऐसे 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक इसको करें। ये त्राटक बड़ा जबरदस्त है। खुली आंखें रहेंगी, एकाग्रता भी आपकी बढ़ेगी, बहुत ही जबरदस्त है। तो 5 मिनट तक दीपक का त्राटक अथवा सूरज का त्राटक कर सकते हैं आप। अब देखो, आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। हमने कई बार इस बारे में बात की है, आज एक खास बात आपको बताने के लिए यहां पर मैं बैठा हूं। देखो, ये हमने कई बार बताया था, नींबू का रस, सफेद प्याज का रस और अदरक का रस। ये 1-1 चम्मच ले ले और 1-1 चम्मच ये लेकर के 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच ये अदरक का रस। अब ये लेकर के, अब इसमें पानी नहीं लगना चाहिए जब इसका रस निकालते हैं उस समय। और ये हमने ऑर्गेनिक हनी, ये नॉर्मल हनी है पतंजलि का, ये ऑर्गेनिक हनी है और दोनों ही पूर्ण शुद्ध है। तो ऑर्गेनिक हनी का प्रयोग करें। अकेला हनी भी डालने से आंखों की रोशनी अच्छी होती है। 3 चम्मच ये रस था, अब
एक एक चम्मच तो ये लिया, 3 चम्मच। अब 3 चम्मच इसके अंदर ऐसे आप सोच लीजिए, ऐसे 1, ये 2, ये 3। अच्छा देखो, अब ये तैयार होगी आंख की दवा। इसको आप फ्रिज में रख सकते हो, और इसी से हमने ये दृष्टि बनाई हुई। ये सौम्य है और ये आईग्रिट है। और एक खास बात बताता हूँ, एक बहुत बड़े बुजुर्ग महात्मा ने हमको ये बताई थी दवा। बंगाली बाबा उनको कहते थे, बिजनौर में रहते थे, और लगभग 100 साल के होकर के गए, लेकिन ये बहुत अच्छा फार्मूला देके गए। हमने करोड़ों लोगों की जिंदगी इससे संवार दी है। आज का कार्यक्रम करना मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अक्षी तर्पण करके फिर जो है काफी देर तक तो आंखों को थोड़ा बंद रखते हैं, अथवा काले चश्मा लगा करके रखते हैं। मैं आपको बोल भी रहा हूँ, बहुत कुछ बता रहा हूँ। एक बात खास बताता हूँ, जैसे हमने कहा बंगाली बाबा ने हमको ये फार्मूला दिया, ये किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं था। नींबू, सफेद प्याज, अदरक का रस, और फिर इसमें 3 चम्मच, 3 चम्मच फिर शायद ये ऐसे ही पूज्य आचार्य बागशन जी को एक बहुत किसी पुराने महात्मा ने 100 साल से भी अधिक उनकी आई, तो उन्होंने बताया निर्गुंडी, इसमें 3 पत्ते होते हैं, निर्गुंडी का रस, इसको ऐसे ही लेकर के आप इसका ऐसे रस निकाल करके, महात्मा तो ऐसे ही इसको निचोड़ करके और आंख में डाल दिया करते। अब ये आंख में डालने से कितनी भयंकर आंख की समस्या हो, ये तो मेरा अपना अनुभव है। फिर पूज्य आचार्य जी ने मुझे बताया, मैंने फिर सैकड़ों लोगों को ये करवाया। ये तो हो गया डालने के लिए। डालने के लिए जैसे मैंने कहा, ये दृष्टि है, ये सौम्य है, ये आईग्रिट है। अब जैसे मैंने अक्षय तर्पण किया, तो मैं भी ये दृष्टि डाल सकता हूं। ये ऐसे है कि इसको ऐसे दबाते हैं तो फिर इसमें अपने आप छेद हो जाता है, और फिर ये इसमें से बूंद बूंद करके निकलती है, और इसको ऐसे डाल लेते हैं। तो एक एक बूंद से ज्यादा नहीं डाल सकते, ये तो ये दृष्टि है, ये तो तेज है। सौम्य बच्चों को डाल सकते हैं, और ये आईग्रिट सब डाल सकते हैं। इसको ऐसे डाल लिया, और फिर थोड़ी देर आंख को बंद कर लिया ऐसे, और चलो हमारा भी काम हो गया। बच्चों को च्यवनप्राश खिलाएं, इसमें आंवला होता है। बच्चों को बाल प्राश खिलाएं, महात्रिफला घृत खाएं। ये महात्रिफला घृत ये है, 1 चम्मच आपने खा लिया। अब ये चम्मच ही छोटा है वैसे तो मैं भी 1 ही चम्मच खा लेता हूं। अभी 1 चम्मच ये महात्रिफला घृत आपने ऐसे खा लिया। खा क्या लिया? पी लिया। अब महात्रिफला घृत, ये घृतपान की विधि है, लेकिन इसके बाद क्या करना पड़ता है? इसके बाद आपको तेज गर्म पानी पीना होता है। तो ये तेज गर्म पानी ऐसे देखो, ये उबलता हुआ पानी है, तेज गर्म पानी। आप महात्रिफला घृत अथवा गाय का घी, ये हमने सारे देशवासियों को उपलब्ध कराया। गाय का घी अथवा महात्रिफला घृत ऐसे पी लिया करें 1 से 2 चम्मच, और ऊपर से तेज गर्म पानी पिया। थोड़ा सा 1 चुटकी भर नमक ले लिया ऊपर से। चलो नमक आज रखा नहीं था, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर ये आईग्रिट वटी, पहले हम क्या करते थे? सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी, ये आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, ये मिलाकर के पाउडर दिया करते। तो ये अभी क्या किया हमने? आईग्रिट बना दिया। इसमें सबका एक साथ समन्वय है। तो मुझे भी अपनी आंखों को 100 साल तक अच्छा रखना है, तो 2 गोली मैं भी खा लेता हूं। एक बच्चे के लिए 1 गोली, बड़ी उम्र वालों के लिए 2 गोली। ये जबरदस्त है आंख के लिए। अब इसको कैसे खाना है? आईग्रिट हमने एक जूस, आंखों के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। आंवला एलोवेरा तो हमने सबको उपलब्धि करा दिया है। अब देखो एक बात और बताता हूं, ये जो है ना, ये आंख में डालने के लिए ये बड़ा जबरदस्त है। तो मैंने आज ये एक आंख में इसको डालना है ड्रॉपर से। ड्रॉपर लेके आना, मैं ड्रॉपर में डाल के रखूं इसको, महात्रिफला घृत को, और इसमें नाक में भी अंदर है। ये पहली बार आपको बता रहा हूं। माने जो है इसको ड्रॉपर में डाल के आंख में भी डालने, नाक में भी डालने, नस से भी। अब ये गाजर में आंवला जो है हमने इसमें पहले डाल दिया। ये लो, ये आंवला डाला, ऐसे आंवला डाल दिया। अब आंवले के साथ ये गाजर का जूस निकाला, आंवला और फिर ये गाजर। अब ये आंवला और जो गाजर का जूस है, ये
बड़ा अच्छा है। और इसके लिए तो देखो, ये इसको मैंने आई ग्रेड जूस ना, आई टॉनिक है, सबसे अच्छा है। क्या करना है, गाजर और उसमें आंवला डाल दिया। गाजर आंवला मैंने आई ग्रेड अभी मुंह में ले ही रखा है। अब ये जूस जो है, वो 2 गोली जो मेरे मुंह में थे अब अंदर चली गई। आठ महीने तक विटामिन ए, अब ये गर्मी सर्दियों में अच्छी मिलती है गाजर, और आंवला भी फ्रेश मिलता है। आप इसको जो है आई गिट ली, आंवले का गाजर का जूस पी लिया, 8 महीने तक आपको विटामिन ए आपके बॉडी में रिजर्व रहता है, प्रिजर्व करके रखती है बॉडी। अच्छा है, देखो एक हमारे भाई हैं राजीव जी, उन्होंने कहा स्वामी जी मैं लगभग 35-40 साल से आंवले के अंदर एक सलाई डालता हूं और फिर उसको आंख के अंदर ऐसे लगा देता हूं। ये तो सलाई मिली नहीं मुझे, तो अभी करना था तो इसलिए आंख में ऐसे कर लिया और ऐसे बंद करो तो ये थोड़ा सा लगता है हल्का सा, दोनों आंखों में ऐसे ही डाल सकते हैं। ऐसे अंदर इसको घुसाया और फिर इसको निकाल लिया और इसको आंख में ऐसे डाल दिया, ऐसे पहले खोलो खोलो इसमें तो पूरा रस गया और देखो, अब मैं कह रहा था ये तो महात्रिफलागृत है, इसको आंख में भी डाल सकते हैं, डाल के लाओ, आंख में भी डाल सकते हैं और इसको नाक में भी, नस से भी, ये पहली बार बता रहा हूं, आंख में तो डालते हैं, इसको नाक के अंदर नस्सी के रूप में भी डाल देंगे तो काम पूरा हो जाएगा। अब एक नया कार्यक्रम बता रहा हूं, मैंने कहा शंख बजाओ, शंख, ये ऐसे शंख ध्वनि भी कर लेना है, तो छोटा सा शंख लेकर के आए। अब मैं आपको अगली बात बता रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाक के अंदर अणु तेल से अथवा बादाम रोगन से नस्य करना, ये तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन आज मैंने आपको बताया कि आंख के अंदर ये अक्षित अर्पण महात्रिफला से करना, उसी से नस्य करना। अब देखो बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है। अब यहाँ एक साथ मेरे साथ यहाँ बच्चे भी कर रहे हैं जल नीति, और इधर हमारे स्वामी जी ने सूत्र नीति कर रखी है, आनंद देव जी ने, और उधर भी बच्चे कर रहे हैं हमारे, ये जल नीति भी कर रहे हैं, सूत्र नीति, और त्रिफला से, त्रिफला का पानी रात को भिगो देते हैं, उससे आईवास करते हैं। पहले आपको जल नीति दिखाता हूँ, देखो कैसे करना है। इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसे चाहे खड़े होकर कर ले चाहे बैठ के कर ले, थोड़ा सा ऐसे झुकना पड़ता, वैसे तो ये सीधी सीधी भी हो जाती है। और ऐसे एक तरफ ऐसे डाला और ऐसे दोनों तरफ से, एक तरफ से डाला दूसरी तरफ से ऐसे निकलता है। और थोड़ा ऐसे झुक जाए, इससे पूरा पानी निकलता है। तो ये जल लेती, उधर देखो त्रिफला से आईवास हो रहा है, त्रिफला को ये पानी को त्रिफले के पानी को इसमें लेकर के, ये आई कप बोलते हैं, उससे फिर आंख में लगा के रखा और उसी में आंख को खोलते और बंद करते, ये बड़ा जबरदस्त है। तो जल लेती आपको बताई, और सूत्र लेती जैसे बिटिया ने भी नाक में ऐसे डाला ना, देखो नाक में डाला और नाक से डाल करके मुंह से निकालते, फिर से डालो बेटा, ऐसे देखो ये ऐसे डालते हैं, इसमें ये बच्चे अभ्यस्त हैं इसलिए आराम से कर लेते हैं, ऐसे डाला और फिर नाक में हाथ
ऐसे मुंह में हाथ डाल कर ऐसे निकाल देते हैं। खैर, फिर देखो एक बात और, नंगे पांव घास पर चलना और त्राटक करना सूरज का। अब ये सूरज का जो त्राटक है, ये उगते हुए सूरज का करना है। अभी तो थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि 9 बजे सूरज काफ़ी ऊपर चढ़ जाता है, और मैंने अच्छी तर्पण भी किया हुआ है, इसलिए मैं तो अभी लंबा नहीं करूँगा। लेकिन आप 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक, जैसे त्राटक हमने दीपक का बताया था, इससे सूरज का कर लेते हैं। शुरू में आँख में पानी भी आए तो आने दो, ऐसे 5 मिनट तक सभी कर सकते हैं। तो ये सूरज का त्राटक, और ये नंगे पाँव ऐसे घास पर चलना, ये बड़ा जबरदस्त है। नंगे पाँव ऐसे ही घास पर चले और आंवले के पेड़ के नीचे बैठे। हमने आमना नवमी को आपको आंवले की महिमा बताई। अब मैं आंवले के पास ही चलता हूँ। नंगे पाँव ऐसे घास पर चले अथवा मिट्टी पर चले। अभी हम मिट्टी पर चल रहे हैं। अब देखो, सारे जीव जंतु मिट्टी पर नंगे पाँव चलते हैं, इसलिए उनको कभी जिंदगी भर आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ता। अब मैं आंवले के पास जा रहा हूँ। आंवला नवमी को तो ये पर्व मनाते हैं, आंवले के नीचे ही भोजन पकाते हैं आंवले का, फिर मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले की बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। आंवले के रस में, इसी आंवले की कितना ज़बरदस्त ऊपर तक ये लगा हुआ है। आंवले के रस में, आंवले को जितना आप पिए, अब वैसे आंवला का रस हमने उपलब्धि करा दिया। आंवले के चूर्ण में, पाउडर में आंवले के रस की किस भाव में देते हैं तो आंवले की रसायन तैयार हो जाता है। ऐसे आज हमने आँखों के लिए जो बताया है, ऐसे जो करते रहेंगे उनकी आंखें 100 साल तक अच्छी रहेंगी। साल भर में एक बार ये प्रोसेस आप पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामय में आकर के कर सकते हैं। एक लास्ट बात और बताता हूँ, हाथों में और पैरों में ये पॉइंट है। और हाँ, आँखों के चारों तरफ एक्यूपंक्चर भी करते हैं, वो भी एक दिन आपको बताएंगे। और लीच भी यहाँ लगा देते हैं, जो आपको हमने कल बताई थी। इतनी चीज़ें करने के बाद आँखों की कोई समस्या रह ही नहीं सकती। शीर्षासन इसमें बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। शीर्षासन और सर्वांगासन, और सुबह सुबह खाली पेट गाय का घी, वो आँखों के लिए, मस्तिष्क के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे जो करेंगे, और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जिनका मन बहुत चंचल होता है उनकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। बचपन से जिनको कफ कोल्ड ज़्यादा रहता है उनको भी नजला आँखों पर होता रहता है। पित्त ज़्यादा बढ़ने से, कफ ज़्यादा बढ़ने से आँखों की समस्या हो जाती है। वातज, कफज, ये आँख की समस्या हो जाती है। रोज़ ऐसे ही आपको एक एक टॉपिक पर बात हम करेंगे। आज आपको हमने बताया 100 साल तक अपनी आँखों को कैसे अच्छा रखना है। वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट से लेकर के, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, लीज थेरापी से लेकर के सारी वो प्रक्रियाएं, अक्षय तर्पण आदि। कहते हैं इसने तो मेरी आँख में घीसा घाल दिया। तो आँख में घी घालने का मतलब क्या होता है, और पश्चिम सरदह सतम जीवेम सरदह सतम आप कैसे हो, ये आपको बताया। बस ऐसे आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस कार्यक्रम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ही योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का और योग धर्म के साथ अपने वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म का प्रचार होगा, दुनिया का उपकार होगा, और हमारी इस भारतीय संस्कृति का विश्व भर में विस्तार होगा।